हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस चैनल पे आप लोग को मैथ पढ़ाई जाती है और इसके बाद इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को आज ये बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से थीटा का मान निकालेंगे। कहाँ पे? क्लास 12 की जो मैथ्स होती है उसमें एक सदिश वाला चैप्टर है, उस चैप्टर से, सदिश चैप्टर से चैप्टर का नाम चैप्टर कह सकते हैं कि 10.2 या 10.3, इसी चैप्टर से ये सवाल होगी, 10.3 से होगी। इसमें कह रहा है कि थीटा ज्ञात करना, थीटा कास थीटा, मतलब थीटा का मान पूछता है। और इसके बाद दो वेक्टर दिए रहेंगे, मतलब दो सदिश दिया रहेगा, सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे कुछ करके दिया रहेगा। तो उसमें पूछेगा कि मतलब किस तरीके से थीटा का मान निकालें। अगर आप भी चाहते हैं 3 से 4 नंबर अपना सिक्योर करना या 3 से 5 नंबर अपना सिक्योर करना, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और इसके बाद अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना। और उसके बाद फिर चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ये हमको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इसको मान लेते हैं वेक्टर ए। क्या मानेंगे? वेक्टर ए। इसको मानेंगे वेक्टर बी, इसको मान लेंगे वेक्टर बी। तो इसमें हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे कास थीटा। कास थीटा बराबर यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट, और बटे का लिखेंगे मॉड में ए वेक्टर, और फिर उसके बाद लिखेंगे बी वेक्टर, ये भी मॉड में होगा। और इसके बाद जब इसको लिख लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब हमको निकालना है कि मॉड में ए वेक्टर कैसे निकालें और मॉड में बी वेक्टर कैसे निकालें। तो इनको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनको निकालने के लिए हमको चाहिए कि जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है, इसका मॉड जब निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे और ए वाले का इसकी तुलना कराएंगे। इसको मान सकते हैं यक्स वाई जेड ऐसा मान सकते हैं। तो इसका मान ये होगा यक्स का स्क्वायर, इसको मानेंगे यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये इसका मान निकालने के लिए ये पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान क्या कहलाएगा, मतलब इसका मान यहाँ पे ये वाला लिया जाएगा। तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस, और इनका मान देखेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे 1 लेंगे। और इसके पहले देखो माइनस लगा है तो इसमें माइनस का 1 लिया जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर फिर प्लस, और इधर से ले लेंगे 2 का स्क्वायर, इनका 2 का स्क्वायर कर दिए। फिर उसके बाद अब ये बराबर करेंगे और इसको लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर करने के बाद यहाँ पे दे देंगे ये, और इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर फिर 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 9, और इनको बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब इसका मान मॉड ए का मान 3 आ गया। अब हमको निकालना है मॉड बी। मॉड बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मॉड बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से अंडर रूट लगाओ और अब की बार बी वाला लेना है। तो इनको भी यक्स स्क्वायर कर दो और उसके बाद वाई स्क्वायर कर दो और प्लस का फिर जेड का स्क्वायर, ऐसा लिख दो। जब इसको लिख लेंगे तो अब क्या करेंगे? इसको लिखने के बाद यहाँ पे लगाएंगे मॉड नहीं अंडर रूट, और इसके बाद इसका मान लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद बगल में इनका मान लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद इनका मान लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे इतना करके सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? मॉड बी। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे? 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे हो गया 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16। तो अगर इन पूरे को लिखेंगे तो 9 दूना ये 18 हो जाएगा, और 18 और प्लस का यहाँ पे 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, यहाँ पे आएगा 4, और इनका मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखेंगे 2 2 1 3, तो ये आ जाएगा 34, और इसका मान आ जाएगा कितना? 34। जब 34 यहाँ पे लिख लेंगे तो अब ये किसका मान निकला था? मॉड बी का। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है कि ए डॉट बी कैसे आए, ए डॉट बी कैसे निकले। ए डॉट बी निकालने के लिए हमको यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे जो ए का मान होगा ऐसे ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी लिखेंगे, और इसके बाद अब वेक्टर ए का मान लिख देंगे। वेक्टर ए का मान ये है 2i, और उसके बाद माइनस का j, और उसके बाद फिर प्लस का 2k, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर कैप लगा देंगे और उसके बाद फिर डॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे, अब उसके बाद b का वेक्टर v लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? प्लस का 3j, और उसके बाद फिर प्लस का 4k, ये इतना आएगा। ये किसका था? ये v का मान था। अब हमको क्या करना है? अब हमको इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो एक बार नहीं, डॉट निकालना है। एक बार ध्यान देना कि मतलब जब इनका और इनके साथ जब डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 आएगा, ऐसा नहीं 3 का नहीं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ थोड़ा सा करके दिखाते हैं, बाकी शॉर्ट में करेंगे क्योंकि इतना लंबा हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे, इनका गुणा लिखेंगे 2, इनका गुणा लिखेंगे 3, मतलब 2 गुणे 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद बचा इधर देखो आई कैप हो गया, और उसके बाद इधर बचा आई कैप, तो ये डॉट में लगेगा क्योंकि बीच में डॉट लगा है। तो ये जो आई और आई कैप होता है इसका मान 1 होता है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान कितना लिखा जाएगा, यहीं पे देख लो ऊपर, आई डॉट आई का मान होता है 1, और इसके बाद जे डॉट जे का मान होता है 1, और के डॉट के का मान होता है का, इनका भी मान होता है 1। तो जब इसी कंडीशन में होगा तभी होगा, नहीं अगर आई डॉट जे हो जाएगा तो इसका मान 0 होगा, ये ध्यान देना ठीक। और जे डॉट के हो जाएगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा, और जे डॉट आई हो जाएगा तब भी 0 होगा। तो मतलब इससे हमको एक बात पता चलती है कि जब सेम रहेगा, मतलब आई रहेगा, जे रहेगा, के रहेगा, तभी उसका मान 1 होगा, और 1 होगा तो इनका मान गुणा कराएंगे तो कुछ निकलेगा, और अगर ये 0 हो जाएगा, इनका गुणा इसमें करा देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस वजह से हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब इनका गुणा इनके साथ, तो हमको ज़्यादा तकलीफ ना उठाने पड़े, इस वजह से हम लोग एक डायरेक्ट शॉर्टकट ढूंढे कि मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इनके साथ एकदम सीधे करा दो, और इनका गुणा इनके साथ सीधे करा दो, इनका गुणा इनके साथ सीधे करा दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इनको भी हम हटा देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और इसके बाद इनका गुणा इसमें तो -3, और इनका गुणा इनमें तो 4 दूना 8, ये आ जाएगा 8। अब इनको जब निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 6 माइनस का 3 और प्लस का ये 8, इनको घटा देंगे तो आ जाएगा 3 और प्लस का ये 8, और इनको जब लिखेंगे तो A क्रॉस B का डॉट जो आएगा, A क्रॉस B नहीं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इनका मान जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 11 आएगा। जब इनका मान आ जाएगा 11, अब क्या करेंगे, हमको इसी सूत्र पे रखना है, इसी सूत्र पे रखना है। तो इस सूत्र को हम यहाँ पे लगाते हैं, cos थीटा बराबर, फिर उसके बाद क्या करना है, cos थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे A वेक्टर का डॉट, और इसके बाद B वेक्टर, फिर उसके बाद अपान में मॉड में A वेक्टर, और इसके बाद मॉड में B वेक्टर, इसको निकाले। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे इसका मान रख दो, इनका मान आया था 11, मतलब A डॉट B का मान आया था 11, इनका मान आया था 3 अंडर रूट में, और इनका मान आया था अंडर रूट में 34, नहीं ये 3 बाहर था और ये 34 आया था, यहाँ पे लिखेंगे 34, अंडर रूट में ये रहेगा और ये बाहर रहेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिला cos थीटा। अब हमको क्या निकालना है, थीटा चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको थीटा चाहिए। तो थीटा बराबर कितना आएगा, cos इनवर्स, थीटा बराबर आएगा cos इनवर्स 11/3 अंडर रूट में 34, यही इसका आंसर आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा तो मतलब क्या कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा तो मतलब आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से देख लेंगे कि इसमें किए क्या क्या है। इसमें एक बार ये निकालें, मतलब ये दोनों कैसे निकाले ये देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये निकाले होंगे इसका मान, फिर उसके बाद क्या किए होंगे, इनका मान कैसे निकाले, इनका मान कैसे निकाले। तो ये दोनों हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए ये मॉड लगाते हैं, और इसके बाद इनके लिए यहाँ पे अंडर रूट में ऐसा लिखेंगे, और इसके स्थान पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग x y z इस वजह से लिखते हैं क्योंकि ये अक्ष बताता है, तो ये x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, इसी वजह से ये लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इनका मान रख देंगे, ये यहीं से तुलना किया जाएगा, और इसकी तुलना किससे करते हैं, x i प्लस का, और इसके बाद फिर y j प्लस का z के, इसी से तुलना करते हैं। तो ये z का मान आ जाता है, ये y का मान आ जाता है, ये x का मान आ जाता है, ऐसे ही निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। और इसके बाद इनका मान रखने के बाद फिर b का भी ऐसे करते हैं, b a b का मिल जाता है मॉड, और इसके बाद फिर हमको क्या निकालना पड़ता है, फिर हमको a क्रॉस b निकालना पड़ता है। इसमें ये ध्यान देना, a डॉट b, इसमें ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों का गुणा 1 होगा, इन दोनों का गुणा 1 होगा। अगर किसी का किसी के साथ तिरछा हो जाएगा, सेम संख्या नहीं होगी, तो मतलब यहाँ पे जे नहीं होगा, आई नहीं होगा, तो उसका आंसर 0 आएगा। और 0 का किसी भी में गुणा कराएंगे तो वो संख्या पूरी 0 हो जाएगी। इसका मान निकालने के बाद इसी सूत्र पे रख देना है। इसी सूत्र से हमसे 3 चीज़ पूछ सकता है, इससे हमसे 3 चीज़ पूछ सकता है। एक थीटा पूछेगा, एक ये पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान देना कि मतलब ये दोनों तो एक साथ ही पूछेगा जब भी पूछेगा। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा होता है। और इसके बाद इसी तरीके से ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबाएं। और इसके बाद फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।